तो ट्रंप प्रशासन ने इजराइल से अपील की है कि वो ईरान के ऊर्जा संसाधनों और खास तौर पर तेल के बुनियादी ढांचे पर और अधिक हमले ना करे। एक सूत्र के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरान की ऊर्जा और तेल सुविधाओं पर हमलों को डूम्सडे ऑप्शन मानते हैं और इसे केवल तब इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब ईरान पहले खाड़ी के तेल सुविधाओं पर जानबूझकर हमला करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, पश्चिमी एशिया में जारी भीषण जंग के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ आया है। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल से अनुरोध किया है कि वो ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर और हमले ना करे। 10 दिन से चल रहे संयुक्त ऑपरेशन में ये पहली बार है जब अमेरिका ने इजराइल के हाथ रोकने की कोशिश की है। बताया ये भी जा रहा है कि ये कदम ईरानी जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि हालिया हमलों से तेहरान में जहरीले धुएं और एसिड रेन जैसी समस्याएं सामने आई हैं। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि निरंतर हमले ईरानी जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका उद्देश्य शासन के खिलाफ जनता का समर्थन करना है, ना कि बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना। साथ ही ट्रंप प्रशासन ईरान के तेल क्षेत्र के साथ भविष्य में सहयोग की योजना भी बना रहा है। अब इस बीच अमेरिका को डर है कि हमलों के जवाब में ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर पलटवार कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हो सकता है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पिछले दिनों इजराइल द्वारा ईरान के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाते हुए किए गए हमलों से तेहरान में जहरीला काला धुआं और उसकी एक चादर छा गई और साथ ही वहां एसिड रेन होने की भी खबरें सामने आई हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इजराइल से ईरान के तेल डिपो पर हमला ना करने की बात कही है। अब सवाल ये कि क्या ये तेल इकोनॉमी को बचाने की रणनीति है? दरअसल अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि बुनियादी ढांचों पर लगातार हमले ईरानी जनता को परेशान कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य ईरानी जनता को शासन के खिलाफ समर्थन देना है, ना कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं से महरूम करना है। अब रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को रोकने के पीछे 3 मुख्य कारण भी बताए हैं। इसमें पहला, वो ईरान की उस जनता को ढाल बनाना चाहते हैं जो मौजूदा शासन के खिलाफ है। दूसरा, ट्रंप का भविष्य का विजन ईरान के तेल क्षेत्र के साथ व्यापारिक सहयोग करना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ईरान इन हमलों के जवाब में खाड़ी देशों के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें अनियंत्रित होकर और बढ़ सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर डूम्सडे ऑप्शन क्या है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि ट्रंप ईरान के तेल ठिकानों पर हमलों को डूम्सडे ऑप्शन यानी कि कयामत का विकल्प मानते हैं। वो इसे केवल तब इस्तेमाल करना चाहते हैं जब ईरान जानबूझकर खाड़ी के तेल ठिकानों पर हमला करे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी कि अगर ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसे 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि अमेरिका ऐसे लक्ष्यों को निशाना बनाएगा जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में दोबारा खड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं इस पर अब लिंडसे ने भी आगाह किया है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी इजरायली हमलों की आलोचना करते हुए सावधानी बरतने को कहा और उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि लक्ष्य चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ईरानी जनता को आज़ाद कराना हमारा मकसद है। शासन के पतन के बाद ईरान की तेल अर्थव्यवस्था एक बेहतर जीवन शुरू करने के लिए अनिवार्य होगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि तेल के बुनियादी ढांचों को पूरी तरह नष्ट करना भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। अब इस पर वैश्विक तेल बाजार पर इसका क्या असर होगा? देखिए, रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका की मुख्य चिंता ये है कि अगर ईरान के तेल ठिकानों पर हमले जारी रहे तो वो खाड़ी के अन्य देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएगा। युद्ध की शुरुआत में ईरान ने ड्रोन हमले किए थे, लेकिन तब कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। अब अमेरिका को ये डर है कि हमले का नया दौर शुरू होने पर ईरान भीषण हमले कर सकता है और इससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन टूट सकती है और कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकती हैं। तो देखिए, यही वजह बताई जा रही है जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने इजराइल से अपील की है कि वो अब ईरान के ऊर्जा संसाधनों और खास तौर पर तेल के बुनियादी ढांचों पर और ज्यादा हमले ना करें। नमस्कार।